तितिल से लग रहे हैं, क्या ऐसी क्या बात है? उन्होंने कहा, साथियों बात को बहुत गहरी बात है, इसको सुने। आपको बाद में कोई बात अगर बताई जा रही है इसको समझे, वरना जय भीम करते हो फिर चले जाइएगा। उन्होंने कहा ये जो मिशन मूवमेंट का मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, जिस तरह से मैं अपने 4-4 बच्चों को खोकर, अपनी पत्नी को खोकर, भूखा रहकर, इतनी संघर्ष कर कर मैंने इस कारवा को यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे उम्मीद है, मुझे डर सता रहा है कि हो सकता है मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद ये कारवा पीछे चला जाएगा। साथियों, क्या हम लोग इतने नालायक हैं कि बाबा साहब के इस कारवा को पीछे जाने देंगे? बताइए आप सभी, क्या इस कारवा को पीछे जाने देंगे? आज इसकी लड़ाई, इस कारवा को आगे ले जाकर लड़ाई कौन लड़ रहा है? बताइए आप सब। भाई चंद्रशेखर आजाद, और कोई नाम नहीं है राष्ट्रीय चंद्रशेखर आजाद जी के अलावा, ऐसा कोई नाम नहीं है जो इस लड़ाई को लड़ रहा है। और आप सभी को, अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को पूछते हैं, तो आपको भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई नेता नहीं बचा है जो आज आपकी बात कर रहा है। कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है वहां पर हमारी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। आज लोग 112 पे फोन करने से पहले हमारे भीम आर्मी पदाधिकारियों को और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों को फोन करते हैं, क्योंकि उनको एक विश्वास है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी मदद करने आएंगे। और हम जाते भी हैं, चाहे कुछ भी हो, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे है, ये सबकी मौजूदगी में देख लीजिए, एक FIR लिखाने जाते हैं, आपको जब तक सोच नहीं होता है कोई FIR नहीं लिखता है। ये बात मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, आप सब जानते हैं और आप सबको रोका जाता है। हरदोई हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे लखीमपुर हो, बुद्ध कथा के लिए, अब बुद्ध कथा की बात, बुद्ध कथा जो होती है समाज में जागृति करने के लिए होती है, लेकिन उसके लिए भी पुलिस प्रशासन लोगों को परमिशन देने लगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ जय भीम कर रहे हैं, लेकिन आप मिशन को समझ नहीं पाए। जो मिशन मूवमेंट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने चलाया था, जो मिशन मूवमेंट ये हमारे महापुरुषों ने चलाया था, उस मिशन को आप समझ नहीं पाए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, किसी व्यक्ति को तो मारा जा सकता है, किसी विचारधारा को नहीं मारा जा सकता है। लेकिन बाबा साहब ने इस बात को और शुद्धिकरण करते हुए कहा, जब आगरा में उन्होंने बोला था कि किसी व्यक्ति को ही मारा जा सकता है, विचारधारा को ही मारा जा सकता है। अगर विचारधारा को जिंदा रखना है तो विचारधारा का प्रचार प्रसार करना होगा। और बताइए यहाँ पे मेरे जितने भी साथी बैठे कितने किताब पढ़ते हैं? बाबा साहब ने सारी किताबें इंग्लिश में लिखी थी। हमारे समाज को ये बताने के लिए, उनको पता था कि ये इंग्लिश में लिखूंगा तो विदेश के सभी लोग तो जानेंगे, लेकिन जिस दिन मेरा ये समाज इतना पढ़ लिख कर जागृत हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, ये मेरी इंग्लिश में लिखी किताबों को अनुवाद नहीं करके खुद से पढ़ेगा, उस दिन मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। उन्होंने रात भर जाग के हजारों किताबें लिखी, लेकिन अभी बताइए कितने लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं? उनकी किताब इंग्लिश में पढ़ के कितने लोग उसका अनुवाद कर सकते हैं? उन्होंने क्यों सबसे पहले कहा था शिक्षित बनो? शिक्षित बनना बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आप बाबा साहब के मिशन को नहीं जानेंगे, महापुरुषों के मिशन को नहीं जानेंगे, विचारधारा को नहीं जानेंगे, आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। बात को समझिए, सिर्फ कहने से, यहाँ आ जाने से मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। मिशन मूवमेंट की लड़ाई को आपको जमीन पर लड़ना पड़ेगा। साथियों, ये जो दौर है ना, ये दौर में जितने भी मनुवादी इस सरकार में बैठे हुए हैं वो आप लोगों को झुंझुना दिखा रहे हैं, बहुत सी चीजें बताते हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग खत्म होता है, डाइवर्ट करते हैं, तरह तरह के हथकंडे अपना के आपके दिमाग को परिवर्तित करते हैं। लेकिन आपको परिवर्तित नहीं होना है। आने वाले 24 का चुनाव इस देश में बहुत निर्णायक चुनाव है, क्योंकि अगर ये चुनाव खत्म हुआ, इस चुनाव में खत्म होने के बाद हम लोग अपना नहीं जीत पाए, ये मनुवादी सरकार दोबारा बनी, तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश में संविधान नहीं रहेगा। और आपको सुरक्षा कौन देता है? संविधान। आपको जीने का अधिकार कौन देता है? आपको जिंदा रहने के साथ में स्वाभिमान से चलने का अधिकार कौन देता है? तो आप सभी मेरे साथी इस बात को समझ लें कि 24 की लड़ाई ये किसी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, बाबा साहब और महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते को पे चलकर इस समाज को जिताने की लड़ाई है। क्योंकि ये लड़ाई पाठकवाद से आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई जातिवाद से आज़ादी की लड़ाई है, ये लड़ाई ऊंच नीच से आगे निकलने की लड़ाई, ये लड़ाई ब्राह्मणवाद से आगे बढ़ने की लड़ाई, ये लड़ाई अपनी हकमारी को खत्म करके अपने हक को छीनने की लड़ाई, ये लड़ाई असमानता की लड़ाई है। ये लड़ाई आपको जीतनी होगी, क्योंकि हम ये लड़ाई किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते, क्योंकि हम हारे
तो हम फिर उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए जाएंगे जहां से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपना खून पसीना बना के हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया। हम लोग जितने भी साथी यहाँ पे आए हैं अपने दिमाग में ये बात को बैठा लें, बाबा साहब का मिशन पीछे धकेलने के लिए ये सरकारें पूरी तरह से हर हथकंडे अपना रही हैं और उस हथकंडों में हम लोग को फंसना नहीं है। हम लोग को अपना सही नेतृत्व चुनना है। आजाद समाज पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, उसके नेता सिर्फ एक ऐसे नेता हैं आजाद समाज पार्टी भी मारवी के, जो इस लड़ाई को सच्चे मन से लड़ते हैं। आप सभी यहाँ पे जितने लोग आए हैं, किसी को व्यवस्था पैसा देकर नहीं बुलाए गए, सभी आप लोग जानते हैं। आप सभी को संविधान से प्यार है, आप सभी को बाबा साहब से प्यार है, आप सभी को महापुरुषों से प्यार है, तभी आप लोग यहाँ पे आए। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इसलिए यहाँ पे आए। तो आप जब जिम्मेदारी समझते हैं तो ये भी समझिए कि उसको हमको किस तरह से वोट की ताकत में कन्वर्ट करके अपनी सरकार बनानी है, क्योंकि इस देश में सब कुछ राजनीति से होता है। तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि आपकी राजनीति कहाँ पे है। आज बताइए आपकी राजनीति कहाँ पे है। इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, कितने लोग आपकी बात करते हैं।